हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर तानसेन। ठीक है, तो तानसेन के बारे में पढ़ेंगे हम आज। ओके, तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो तानसेन जो थे वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौती। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। नॉटी बट टैलेंटेड, वो बहुत ज़्यादा नॉटी थे लेकिन टैलेंटेड थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वो चिड़ियों और एनिमल्स की, जानवरों की जो आवाज़ थे उसको सुन सकते थे, उसको महसूस कर सकते थे। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उन्होंने क्या करा था, एक बार उन्होंने जो है ग्रुप जा रहा था, ट्रेवलर्स का, यात्रियों का एक ग्रुप जा रहा था, तो उन्होंने उसको जो है टाइगर बनकर, है ना, उनको ग्रुप को डराने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced. आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, जो कि हमारी कंट्री के, है ना, हमारे देश के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन जाने जाते हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट ग्वालियर। ठीक है, एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन जो थे वो उनकी इकलौती संतान थे। तो याद कर लेना आप लोग कि तानसेन के जो पापा थे वो मुकुंदन मिश्रा थे और उनकी जो पत्नी थी यानी उनकी माता तानसेन की, वो उनका मिश्रा और हिज वाइफ। ठीक है, इसमें पापा का ही नाम दे रखा है, मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी जो थी वो ग्वालियर के पास बेहट में रहते थे, तो ये उनके पिताजी थे तानसेन के। ठीक है, तो तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ये कहा जाता है कि वो ना बहुत ज़्यादा नॉटी चाइल्ड थे, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा थे। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड, ये कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चे थे। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, बल्कि वो तो जंगल में भी भाग जाते थे, जंगलों में उधर जाकर खेलते थे, दूर चले जाते थे और खेलते थे। एंड सून लर्न टू इनिशिएट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जल्दी ही वो चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ को परफेक्टली मतलब सुनने लगे, मतलब उसको महसूस करने लगे। जब जंगलों में जाते थे तो वो उसको पहचानने लगे थे कि ये क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, ओके। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। ठीक है, एक बार एक फेमस सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स, वो अपने शिष्यों के साथ, ठीक है, उस जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव, थके हुए थे वो लोग, तो ठीक है, थके हुए वो जो ग्रुप था वो थका हुआ था, और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक पेड़ के नीचे, शेडी ग्रूव है ना, एक पेड़ था छायादार, उसके नीचे उन्होंने रेस्ट करने की सोची। तानसेन सॉ देम, तानसेन ये देख रहे थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने सोचा कि जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से बोला, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, अब इनको डराने में बहुत मजा आएगा। फ्राइटन मीन्स होता है डराना। ही हैड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और रोड मीन्स था दहाड़ना, और वो बिल्कुल एक टाइगर की तरह उसमें से पीछे से दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास, ओके ओके, दोबारा बताती हूँ कि द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, जो ट्रेवलर्स का ग्रुप था, छोटा सा ग्रुप था, वो उन जो टाइगर की ऐसी आवाज़ सुनकर डर गया, है ना। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको सबको इधर बुलाया, अपने पास बुलाया। डोंट बी फॉर एफ्रेड ही सेड, उन्होंने कहा कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, कि टाइगर्स जो होते हैं वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आइए इस बार देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, अचानक से क्या हुआ, जो वो ग्रुप उधर देख रहा था ना कि देखते हैं टाइगर्स है या नहीं है, तो सडनली वन ऑफ हिज मैन, उनमें से एक आदमी ने, सॉ अ स्मॉल बॉय, उनमें से एक आदमी ने एक छोटा बच्चा देखा, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, जो कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। हाइडिंग मीन्स होता है छिपना, पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, उन्होंने कहा कि मास्टर यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ पर तो सिर्फ एक ये नॉटी लड़का है। अब ये आता है कि तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, तानसेन जो थे स्वामी हरिदास से 11 ईयर्स तक म्यूजिक सीखते रहे। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, वो एक होली मैन थे, पवित्र आदमी थे, मतलब अच्छे आत्मा थे, वो कॉल्ड मोहम्मद गौस, उनके पास भी रुके।
ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, ठीक है। उनकी शादी जो हुई थी वो हुसैनी से हुई थी, जो कि वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, जो कि रानी मृगनैनी के कोर्ट में यानी रानी मृगनैनी के दरबार में एक लेडी थी, तो उससे उनकी शादी हुई थी हुसैनी से, ठीक है। तो स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने जो था उनको पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिता के पास गए और कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी, कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत नॉटी है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं गुड सिंगर बनाऊँगा, ठीक है, एक अच्छा गायक बनाऊँगा, या फिर मैं आई कैन ओके, तो यानी कि मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, तानसेन जो थे 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वो वहाँ पर जो थे उनके साथ 11 वर्ष तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक सीखते रहे एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, वो वहाँ पर म्यूज़िक सीखते रहे और वो उसके बाद एक ग्रेट सिंगर बन गए, है ना, महान गायक बने। एट अबाउट दिस टाइम, और इसके बाद इस समय हिज पेरेंट्स डाइड, उसके बाद क्या था, उनके जो माता पिता थे वो मर गए। मुकंदन मिश्रास डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, जब मुकंदन मिश्रा मरे, मुकंदन मिश्रा जब मरे तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी ये थी कि तानसेन जो हैं वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस हैं उनसे जाकर मिलें। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, मोहम्मद गौस जो थे वो एक अच्छे आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, ठीक है, एंड ऑफन विजिटेड हिम, ओके। मुकंदन मिश्रा लंबे समय तक उनके साथ रहे थे और उनके साथ वो एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनके पास वो घूमने भी गए थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, जब वो मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते थे तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, ठीक है। तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट रानी मृगनैनी, तानसेन को वो रानी मृगनैनी के दरबार में ले गए थे, है ना, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि अपने आप को उस टाइम की एक ग्रेट म्यूजिशियन मानती थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी, वहाँ पर वो उनके दरबार में एक लेडी से मिले जिसका नाम था हुसैनी, जिससे उनकी शादी हुई थी। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी जो थी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के, ठीक है, 5 बच्चे हुए जो कि बहुत वो जो बच्चे जो थे वो भी बहुत ज़्यादा म्यूजिकल थे, मतलब उनको भी संगीत का बहुत शौक था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, ठीक है, बिकम वेरी फेमस, समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, ठीक है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, तानसेन जो थे इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर, और उसके बाद उन्होंने क्या, एक बार उन्होंने एम्परर अकबर जो कि वहाँ के शासक थे, राजा अकबर, उन्होंने वहाँ उनके सामने भी गाना गाया। अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, जो कि अकबर जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड ज्वाइन दिस कोर्ट, उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में, ठीक है, अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया, मतलब आग्रह किया, जोर डाला उनके ऊपर कि तुम हमारा दरबार ज्वाइन करो, हमारे दरबार में आकर रहो, ओके। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में तानसेन बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए थे, सबके प्रिय हो गए थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, एक बार उनसे रागा दीपक गाने के लिए बोला गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक ही टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, ठीक है। तानसेन ने अपनी लड़की से, जो उनकी पुत्री थी, उससे पूछा एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, और उसके दोस्त से राग मेघ गाने के लिए बोला, एंड राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, जिससे कि राग दीपक का जो इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो सके, ओके। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को, कि तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, ठीक है। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में कब गए थे, 1556 में गए, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और वो जो राजा के जो थे बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, ठीक है। अकबर जो थे तानसेन को किसी भी समय वहाँ पर अपने गाने के लिए बुला लेते थे, चाहे वो रात हो या दिन हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, ठीक है। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू द तानसेन हाउस, अगर समय बचता था तो वो तानसेन के घर में, है ना, प्रैक्टिस के लिए भी जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट, राजा जो थे वो उनको बहुत सारे प्रेजेंट देते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, जिससे क्या था कि राजा जब उनको बहुत पसंद करते थे ना, उसको गिफ्ट भी देते रहते थे तानसेन को,
तो जो कोर्टियर्स थे, कुछ कोर्टियर्स जो थे यानी कि दरबारी, जो कुछ और दरबारी थे वो राजा से बहुत ज़्यादा जेलस होते थे, तानसेन से सॉरी बहुत ज़्यादा जेलस होते थे। वो सोचते थे ना कि तानसेन इतना प्रिय कैसे हो गया उनका, तो वो लोग चिढ़ते थे उनसे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रून्ड, दे डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम तानसेन को इस तरीके से राजा के संपर्क में नहीं देख सकते। वो चिढ़ते थे मतलब उनसे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उसमें से एक दरबारी जो था शौकत मियाँ है ना, उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उसने कहा कि हम तानसेन से राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे। एक राग होता है दीपक, तो राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, तो उसमें से दूसरे कोर्टियर्स ने कहा कि तो अगर राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे भी तो ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू द एशेस, ठीक है। उसने बोला कि अगर राग दीपक जो है प्रॉपरली गाया जाए तो इट मेक्स द हेयर सो हॉट, जब राग दीपक गाते हैं ना तो जो आसपास की सारी हवा होती है वो एकदम से हॉट हो जाएगी, और जो सिंगर था और जो गायक होता है वो उसकी आग से झुलस जाएगा, जल जाएगा। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही गुड सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड ही विल बी रिड ऑफ हिम, ठीक है। तो अगर तानसेन जो है एक अच्छा गायक है, अगर वो ये राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हम सबको उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ जो था वो अकबर के पास गए और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं सोचते कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, तो फिर हम आइए उसका टेस्ट करते हैं। मतलब अकबर तो उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, तो उन्होंने जाके बहाना बनाया कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, तो आओ उसका टेस्ट करेंगे। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो उसने जो कोर्टियर था ना उसने अकबर से बोला कि उनसे कि राग दीपक गाने के लिए बोलो तानसेन से, क्योंकि सिर्फ ये ग्रेटेस्ट सिंगर ही ये जो है गा सकता है, ये ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसको प्रॉपरली गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, वो गाएगा, वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा तानसेन वॉज एफ्रेड, तानसेन डरा हुआ था। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था, डिसोबे नहीं कर सकता था मतलब। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा कि ठीक है मेरे माई लॉर्ड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे ना अपने आप को तैयार करने के लिए थोड़ा मौका दीजिए, मतलब इसमें कुछ समय लगेगा। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले वो कभी भी इतना अनहैप्पी नहीं हुआ था, ना इतना डाउनकास्ट गया था, मतलब इतना नीचे नहीं हुआ था। आई कैन सिंग टू राग, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, ठीक है। आई कैन सिंग द राग, मतलब मैं राग गा तो सकता हूँ, उसने अपनी वाइफ से बोला कि लेकिन बट द हीट इज गिव्स ऑफ, लेकिन जब इसकी हीट निकलती है इस राग की तो ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, तो ये सिर्फ जो है लैंप नहीं जलाती है, लाइट्स नहीं जलाती है, बल्कि इसकी आग में मैं भी जल जाऊँगा और मैं भी मर जाऊँगा। ओके, देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, अगर कोई उसी टाइम राग मेघ गा दे और वो उसको प्रॉपरली गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तो ये बारिश लाएगा, उससे बारिश होगी। परहैप्स आवर डॉटर, शायद मेरी बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड, शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा कि शायद मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड ये कर सकती है कि अगर कोई राग मेघ गाए उस समय तो बारिश हो जाएगी और जो वो आग निकलेगी ना उसको वो बुझा देगी, तो शायद ये मेरी लड़की सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती वो ये कर सकती है। ही थॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने उन दोनों लड़कियों को राग में गाने के लिए सोचा। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, वो दोनों क्या थे, सब जने, वो जो सब थे, सब लोग 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करते रहे, दिन रात प्रैक्टिस करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, तब तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तुम सिर्फ जब मैं राग गाऊँ ना, राग दीपक गाऊँ, तो तुम सब सिर्फ बस जो है लैम्प जलने का इंतजार करना, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम उसे गाना शुरू कर देना। ओके, बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों रागास जो थे वो प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन्स के एनिमीज़ को पनिश किया। तानसेन डेड इन 1585, और तानसेन की जो मृत्यु थी वो 1585 में हो गई, इसमें आगे ही आएगा मतलब। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, ठीक है, जो लेजेंड थे उस दिन अपॉइंट किए गए है ना, और सारा शहर उनके इस गाने को सुनने के लिए, उनके इस राग दीपक को सुनने के लिए आया। व्हेन ही बिगेन
टू सिंग, जब उन्होंने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, ठीक है, जो सारी हवा थी वो एकदम से गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन प्रिजर्व एंड पर्सक्रेशन, और जितने भी लोग वहाँ पर थे, जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर थी, वो सब नहाने के लिए दौड़ पड़ी, मतलब इतनी गर्मी उनको सबको लगने लगी। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और पेड़ों की जो पत्तियाँ थी वो भी सब सूख गई, मतलब इतनी तेज़ गर्मी निकल रही थी उनके राग दीपक में से कि जो इतनी भी पेड़ों की पत्तियाँ थी वो सब सूख गई और वो ज़मीन पर गिरने लगी सूख सूख कर। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, और जैसे ही म्यूजिक वो कंटिन्यू चलता रहा, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, जो चिड़ियाँ थी, जो पक्षी थे ना, उनको वो बर्ड्स फेल डाउन डेड, मतलब वो मरने लगे बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी तेज़ थी। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और नदियों का जो पानी था, उनके गाने से नदियों का जो पानी था वो भी उबलने लगा, बॉयल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नाव वेवर एंड लाइट एंड द लैम्प्स, ठीक है, पीपल, लोग चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगे, डर के मारे इधर उधर भागने लगे, है ना, जैसे कि ज्वाला निकल रही हो, बिल्कुल आग निकल रही है, और नाव वेवर एंड लाइट एंड द लैम्प्स, और वहाँ पर जितनी भी लैम्प थे वो सब लाइटेंड हो गए, मतलब सब जलने लगे, सब जल गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग में, जैसे ही वो लैम्प जले तो उनकी जो पुत्री थी सरस्वती और उनकी जो फ्रेंड थी रूपवती, उन दोनों ने राग में गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, ठीक है, आकाश में बादल छा गए और जो है बरसात होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, ठीक है, तानसेन बिल्कुल सुरक्षित थे। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉस्ट हिम सो मच सफरिंग, ठीक है, द स्टोरी गोज दैट, जैसे जैसे कहानी बीती, है ना, स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, इसके बाद जो तानसेन थे वो बहुत बीमार रहने लगे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉस्ट हिम सो मच सफरिंग, है ना, और अकबर ने इतनी परेशानी उनको पड़ी तानसेन को, तो अकबर ने इस बात के लिए उनको सॉरी बोला, मतलब उनसे माफ़ी मांगी। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, उन्होंने तानसेन के जो शत्रु थे, जो कोर्टियर्स थे, उन्होंने बोला था कि राग दीपक गवाओ, उनसे जो उनके शत्रु थे उनको पनिश्ड किया, दंड दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, ठीक है, जब तानसेन बिल्कुल ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, तो सारे जो शहर था वो खुशी से झूमने लगा। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर के दरबार में, है ना, जो सिंगर बन के रहे थे वो 1585 तक रहे, उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई, व्हेन ही डाइड। ही कॉम्पोज सेवरल न्यू रागास, उन्होंने बहुत सारे नए नए राग भी बनाए, कॉम्पोज किए। तानसेन टॉम्ब इन ग्वालियर, अब तानसेन का जो टॉम्ब है, ठीक है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियंस का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, ठीक है, उनकी कब्र है। तानसेन टॉम्ब इन इज ग्वालियर, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियंस का, जितने भी संगीतकार हैं, उनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, ठीक है। तो लेसन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।